नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी लाडले विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखना और प्रत्येक ग्रुप के अंदर इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। प्यारे साथियों, आज बात करने वाले हैं राजस्थान साहित्य से संबंधित जो एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं। मुख्यतः मैं बात रीट एग्जाम की करूंगा। रीट एग्जाम के अंदर दोस्तों आपका नया टॉपिक ऐड हुआ ही है। आप जानते हैं हिंदी के अंदर जहां पर राजस्थान की भाषा बोलियां और राजस्थान का जो साहित्य है वो ऐड हुआ है। उनसे संबंधित पिछले एग्जाम्स के अंदर अलग अलग जो विभाग है जिन्होंने पेपर लिया है उनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स के अंदर छोटे बड़े शायद चौथा वीडियो होगा जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो इससे पहले भी हमने कई वीडियोस बनाए हुए हैं। जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फेसबुक पेज से देख रहे हैं वीडियो तो फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। टेलीग्राम से जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर डेली क्विज होती है। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो आप इस नंबर पर अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा। आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा। 63 771 75 006 इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम सिटी सेंड करेंगे। तो आइए, ज़्यादा वक्त को ख़राब मैं नहीं करूँगा, सीधे सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे प्रश्नों पर। जो विद्यार्थी नए हैं वो शायद पहली बार देख रहे होंगे तो जुड़िएगा। आइए साथियों, पहला प्रश्न रिंद्रोही आरएस का प्रश्न है। दोस्तों आरएस एग्जाम्स के अंदर भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है और मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा कि किस एग्जाम के अंदर आप अपनी दृष्टि से इसको देखेंगे। रिंद्रोही जो रचना है वो अर्जुन देव चारण की है। किसकी है? अर्जुन देव चारण की है। एक कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, मैंने पीछे जो वीडियो थे उनमें करवाए थे दोस्तों। रूप की धूप, रूप की धूप नामक जो कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सी? रूप की धूप। इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आइए साथियों, दूसरा प्रश्न, ये भी आरएस एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। ऐसा नहीं पूछा, आरएस एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा था कि संगत रासों के लेखक कौन है। दोस्तों कहां पर देखिएगा, राइट आंसर गिरधर ओसिया, यानी गिरधर ओसिया ने कौन सा लिखा है? तो संगत रासों लिखा। आरएस में इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। आइए, साहित्यिक रचना और उनके संगीतकार के युगम में गलत युगम चयन करना, आपको गलत देखना है। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर, कोई दिक्कत नहीं है। डोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह बारठ है। लेकिन एकलिंग महात्व्य किसने लिखा था? चंद्र प्रकाश ने नहीं लिखा था। बताना दोस्तों कॉमेंट में, मेरे याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण द्वारा अन्नपूर्ण छोड़ी कृति वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया था? वंश भास्कर को मुरारी दिन उनके पुत्र द्वारा ही तो पूरा किया जाता है, मुरारी दिन। ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक। चलिए, धरती धोराणी रचना किसकी है? धरती धोराणी दोस्तों इंपोर्टेंट, कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा के विषम पितामह है। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया है। और भी इनकी कई कविताएं हैं। विग्रहराज चतुर्थ का साहित्यिक रचना हरिकेली नाटक दोस्तों किसके हैं? इसमें नाटक है, एक प्रकार का नाटक है हरिकेली नाटक, वैसे हम पढ़ते हैं ना, हरिकेली नाटक है। पोथीखाना संग्रहालय मेरे लाडले कहाँ पर है? जयपुर में। पोथीखाना संग्रहालय जयपुर, याद रखना पड़ेगा, जयपुर। चलिए, वातारी फुलवारी इंपोर्टेंट है दोस्तों, कितने की रचयिता किसकी है? दोस्तों विजयदान देथा की, जिन्हें विज्जी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद निम्न में से सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है। वीर सतसई है, छंदमयुक और रामर जाट। दोस्तों ललित लगाम जो है वो आपका सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित नहीं आ जाता है। अब वन लाइनर प्रश्न भी देख सकते हैं कि राव जेत सिरोछंद किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों बिट्टू सुजा के द्वारा लिखा गया है। बलवद विलास रचना दोस्तों सूर्यमल मिश्रण की है। ढोला मारूरा दुहा दोस्तों कवि कल्लोल, अभी मैंने आपको बताया था, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आनंद विलास के रचयिता कौन है दोस्तों? रचयिता कौन थे? तो महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट का नाम लिया जाता है। हरि मेखला महुक, हरि मेखला के रचयिता कौन है? हरि मेखला इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। माहुक है, याद रखिएगा। इसके बाद में समराई चक्खा के रचयिता तो हरिभद्र सूरी का नाम लिया जाएगा। बीकानेर के इतिहास लेखक में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? दोस्तों दयाल दासरी ख्यात जो है वो लाभदायक मानी जाएगी, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास में है कि शोक शतक बाला बख्श, यहाँ पर नाम आएगा बाला बख्श, ठीक है। उसके बाद आधुनिक साहित्य, राजस्थान आधुनिक साहित्य की निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य शैली में रचित है? दोस्तों मरुमयंक, ठीक है, मरुमयंक नाम लिया जाएगा। उसके बाद महाराज कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की थी? दोस्तों राज विनोद की रचना करते हैं। हमीर हट के लेखक कौन है? चंद्रशेखर का नाम लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक प्यारा सा प्रश्न सुमेलित कर्णों में से आया है जिसमें आप देख सकते हैं सही उत्तर लिखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, गुण भाषा हेम कवि, गुण रूपक केशव
राज रूपक, वीरभान, सूरज प्रकाश, करणीदान, चारों के चारों विकल्प एकदम सही है, ओके है। गुण भाषा पूछे, हेम कवि है, गुण भाषा हेम कवि है। अब इसको याद देखो, गुण को छोड़ो, भाषा में 2 शब्द, इधर भी 2-2 शब्द हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूपक में 3 है, लेकिन 3 से अधिक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज आप दूर कर लेना। रूपक की बात करते हैं तो वीरभान आ जाएगा, सूरज प्रकाश जानते हैं, करणीदान बीकानेर वाला, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कवि चंद्रप्रदायी का अन्य नाम आपसे कोई पूछ ले तो पृथ्वी भट्ट है, याद रखना, पृथ्वी भट्ट कवि चंद्रप्रदायी का अन्य नाम पूछा जा चुका है, पेपर में पूछ सकता है। सुमेलित कीजिए और नृत्य, देखो इसमें दिया है राजस्थानी पद्य साहित्य का प्रकार और एक तरफ काव्य रचना है, तो नृत्य संगीत मूलक काव्य चरचरी है, चरित्र मूलक काव्य हरिपिंगल है, मंगल मूलक काव्य ध्वल है और प्रेम मूलक काव्य बिसल देव रासो रहेगा। ये अच्छा प्रश्न है, पुस्तकालय 2020 का प्रश्न आपके सामने था। चलिए इसके बाद बात करते हैं मारवाड़ परगना विगत के लेखक कौन है, तो मुहणोत नैणसी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे प्रश्न दोस्तों, छपेंगे पेपर में। काव्य संग्रह ढाणी का आदमी, रचना तो है किसकी, ढाणी का आदमी दोस्तों किसका है, जय सिंह नीरज, ढाणी का आदमी जय सिंह नीरज। चलिए उसके बाद हरिपिंगल प्रबंध नामक जीवन चरित्र विषय और छंद शास्त्र पर आधारित काव्य के लेखक कौन थे, तो ईसरदान है, कौन है, ईसरदान, याद रखिएगा, ईसरदान इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कानड़दे प्रबंध के रचयिता कौन है। कानड़दे प्रबंध की जब भी बात करेंगे तो पद्मनाभ का नाम लिया जाएगा, किसका, पद्मनाभ का है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध जो लेखक हैं वो कौन है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा आ जाएगा। वृहद कथाकोश जो इसके लेखक आपसे पूछे तो हरिसेन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए रत्नाकर, राज रत्नाकर जो है दोस्तों इसके लेखक कौन है, तो ये आ जाएगा सदाशिव। और लोक साहित्य में किणरी गिणती नीच होए दोस्तों एकांकी है, ये पहली नहीं एकांकियाँ हैं, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद ये अध्यापक लेवल वाले प्रश्न में पूछा गया है, पंजाबी वाले उर्दू वाले में, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़ री घनी चावी कृति दोस्तों वेली किस्म रुक्मणी, याद रखिएगा, अध्यापक यानी रीट में ही पूछा गया पंजाबी वाले में। राजस्थान रा चावा नाटककार है, चावा नाटककार दोस्तों अर्जुन देवचारण, याद रखिएगा। ढोला मारू रा दुहा कृति रे नायक ढोलारो असल नाम काई हो, तो दोस्तों इसमें नरवर हो, सॉरी सलह कंवर हो, नरवर नहीं सलह कंवर, नरवर का तो अलग था सिस्टम, वो जैसलमेर मुमल वो था, सलह कंवर था, ठीक है। हल्ला झालारी कुंडलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईसरदास अध्यापक उर्दू वाले पेपर में, ठीक है, ईसरदास नाम लेना पड़ेगा। ईसाइत कवि री रचना कौन सी है, ईसाइत कवि की जब भी बात करें हंसावली है, कोई दिक्कत नहीं, हंसावली। ईसाइत कवि री रचना कौन सी है, वीर सतसई रा रचनाकार दोस्तों नाथू सिंह महरिया, वीर सतसई नाथू सिंह महरिया, ठीक है। राजस्थान रा पहला कहानीकार किन केवे जावे, तो दोस्तों शिवचंद्र भरतिया, कोई दिक्कत नहीं, शायद आता ही होगा, शिवचंद्र भरतिया इंपॉर्टेंट है। जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की कहानी निम्न में से किस ग्रंथ में, कानड़दे प्रबंध इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान लोक में पहली दोस्तों आडी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, राजस्थानी भाषा में पहली को आडी कहते हैं, सुनता ही होगा आप। उसके बाद वे कौन सा कवि है जंका ने भक्ति अरे चमत्कार री बजे सू लोग लाने परमेश्वर रे समान बताने है, तो बारठ ईसरदास बारठ जो है इनको बताया जाता है, परमेश्वर की संज्ञा इनको दी जाती है, ये एसएसटी के अंदर पूछा गया है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके हो सकता है कि आ जाएं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बाकायदा इनमें टॉपिक से जुड़ा हुआ है। ओके, थैंक यू।